औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक वर्कशीट। इससे पहले फ़ाइनल अकाउंट में एडजस्टिंग एंट्रीज पास होती हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें ट्रायल बैलेंस में जो लिखी गई होती हैं, चाहे उनको एक्सपेंस ट्रीट किया जाए या जो है वो कैपिटल एक्सपेंस या रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट किया जाए। जैसे किसी भी तौर पर किसी भी बिज़नेस में मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर किसी बिज़नेस में जैसे हमारे पास स्टेशनरी के एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब हमारे पास स्टेशनरी का स्टॉक पड़ा होता है, उसके अलावा स्टेशनरी हम परचेज़ करते हैं और उसके अलावा फिर हम जो है वो एंड पर मालूम करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें पता चलता है कि इस साल हमारे पास स्टेशनरी के असल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, वो हम जो है वो एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं, जबकि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ये जो हमारे होते हैं ये एसेट होते हैं, और जो कंज्यूम होती है वो हम एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस लिख लेते हैं। यानी कि जब हम ख़रीदते हैं तो इसको रेवेन्यू ट्रीट करते हैं और फिर असल में देखते हैं कि हमारे पास जो स्टेशनरी के एक्सपेंसेस रियल में हुए कितने हैं। यानी कि जितने की हम स्टेशनरी परचेज़ करते हैं वो नहीं हम लिखते कि स्टेशनरी के हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, बल्कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक मालूम करके हम फिर वो एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं। इसी तरह से फिर हम जो बैड डेट्स होते हैं, बैड डेट्स के हवाले से जो है वो हम इंट्रीज़ क्लोजिंग इंट्रीज़ पास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनका हम जो है वो असल में वर्कशीट में हमारे पास वर्कशीट बेसिकली कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं होती है, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अकाउंटेंट की आसानी के लिए उसको एक स्टेटमेंट वो एक उसके पास एक सिंपल पीस ऑफ पेपर होता है, वो उस कागज़ पर वो सारी स्टेटमेंट बनाता है अपनी आसानी के लिए, यानी कि अपने रिकॉर्ड को वेरीफाई करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी के लिए तो अपना प्रॉपर रिकॉर्ड रखना लीगल रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें अगर कटिंग होगी या कोई और चीज़ होगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो लिहाजा जो अकाउंटेंट होता है वो अपने रिकॉर्ड को वेरीफाई करने के लिए वर्कशीट बनाता है। तो इस तरह अगर वर्कशीट में किसी कहीं पर कोई मिस्टेक आए, कोई रिकॉर्ड बराबर ना आए, क्योंकि इसके जो एलिमेंट हमारे पास होते हैं वर्कशीट के वो होते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास होता है ट्रायल बैलेंस। आज सबसे पहले हम परफॉर्मा ऑफ वर्कशीट इस पर बात करते हैं कि वर्कशीट का परफॉर्मा किस तरह का हमारे पास होता है। हमारे पास परफॉर्मा ऑफ वर्कशीट पर जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइटल, जैसे हमारे पास बैड डेट्स और मुकम्मल तौर पर जो हमारे पास सेल्स, कैपिटल और उसके अलावा रेंट, सैलरी, ये सारी चीज़ें होती हैं। अकाउंट टाइटल हम यहाँ पर लिखेंगे जितने भी हमारे पास अकाउंट टाइटल होंगे, और फिर हमारे पास उनके ट्रायल बैलेंस की जो डेबिट और क्रेडिट साइड होगी, यानी कि उनकी जो अमाउंटें हमारे पास पहले से मौजूद होंगी। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास आएगा एडजस्टमेंट का कॉलम। अब एडजस्टमेंट के कॉलम में जिन चीज़ों से रिलेटेड, जैसे स्टेशनरी हो गया, बैड डेट्स हो गया, इनसे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होंगी उनकी अमाउंट हम डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे, और फिर उनका इफेक्ट जो होगा वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पे हमारे पास होगा। जब हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस लिख चुकेंगे तो उसके बाद हमारे पास इनकम स्टेटमेंट आएगी और उसका इनकम स्टेटमेंट पर इफेक्ट, और फिर लास्ट पर हम उसका बैलेंस शीट में इफेक्ट देखेंगे। अब क्योंकि सबसे पहले जो हमारे पास सबसे पहला कॉलम होता है हमारे पास ट्रायल बैलेंस, इसकी जो डेबिट एंड क्रेडिट साइड होती है ये हमारे पास इक्वल होती है। उसके बाद एडजस्टमेंट के बाद जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होगा उसकी डेबिट एंड क्रेडिट साइड बराबर होगी इनकम स्टेटमेंट की, और बैलेंस शीट की भी हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल होती हैं। तो लिहाजा इसमें गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर कोई गलती होगी तो वो भी इजीली रिमूवेबल हो सकती है। और ये बनाने का मकसद बेसिकली ये होता है कि जो हमारे पास परमानेंट रिकॉर्ड होता है वो बेहतर तौर पर बनाया जा सके, उसमें किसी किस्म की गलती की गुंजाइश मौजूद ना हो। हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस होते हैं ये डायरेक्ट हम लेजर से, यानी कि हम जो अकाउंटिंग साइकिल होता है जर्नल, लेजर और उसके बाद ट्रायल बैलेंस, यानी कि हम डायरेक्ट जो है वो लेजर से इसके बैलेंसेस लेते हैं
एडजस्टमेंट्स जो हमारे पास होती हैं, ये जो हमारे पास पीरियाडिक रिकॉर्ड होता है, यानी कि उस पीरियाडिक रिकॉर्ड की बुनियाद पर हम जो है वो एडजस्टमेंट करते हैं। जो भी स्टॉक के हवाले से हो गई, उसके अलावा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हो गई, स्टेशनरी हो गई, बैड और सारी चीज़ें होती हैं, ये हम एडजस्टमेंट करते हैं पीरियाडिक रिकॉर्ड से। जो हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है, अब इसके बाद जो ट्रायल बैलेंस होता है और एडजस्टमेंट होती हैं, इनका जो इफ़ेक्ट होता है, उस इफ़ेक्ट के बाद हमारे पास आता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से जो इनकम स्टेटमेंट के आइटम है वो इनकम स्टेटमेंट में, और जो बैलेंस शीट के आइटम है वो हम बैलेंस शीट में जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब डेबिट साइड का जो अमाउंट होगी वो डेबिट साइड पर इसी तरह से इनकम स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। ये ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी अमाउंट जो है वो डेबिट साइड का कोई भी कॉलम जो है वो क्रेडिट साइड पर अगर हम उसकी अमाउंट लिखेंगे तो ये हमारे लिए फिर वर्कशीट कभी मुकम्मल नहीं होगी और उसमें डिफरेंस आएगा। तो उम्मीद है कि इस इंट्रोडक्शन जो है वर्कशीट का वो आपके पास आ चुका होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।